राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा केली मृगस्य कस्यचिदहो श्यामस्य यूनो नव श्याभिर्गणकाञ्चमार करुणा दृष्टि स्मरोन्मादिनी सर्वाम्नाय दुरूह कृष्णरस सर्वस्वेक संचारिणी। श्री वृंदा विपिना भेदा विजयते कंदर्प केलिस्थली। श्री वृंदा विपिना भेदा विजयते कंदर्प केलिस्थली। वृंदावन धाम महा आनंद समुद्र है, अत्यंत गोपनीय है। वेद उपनिषद भी जिसका पार नहीं पा सकते। जहां तक इनकी पहुंच नहीं है, श्रुतियां भी नेति नेति जिसे कहती हैं, वो अत्यंत दुर्लभ तत्व, महारस तत्व दो रूपों में यहां विराजमान होकर खेल रहा है और अपने निज जनों को, ये निज उपासना है, निज बात है। जो निज हो जाते हैं वो इस बात को जान जाते हैं। कठिन है निज होना, निज हो जाए, और ये निज गुरुजनों की कृपा से, रसिकों की कृपा से हुआ जाता है। अपने आप को हार कर उनके अधीन कर देना। अब जैसे कहें वैसे, वो जैसे नचाएं वैसे नाच रहे हैं, बस वो निज हो जाता है। तो उस रस तत्व का, उस महाप्रेम स्वरूप का ये निज स्थल है। वे प्रेम स्वरूप, वे रस स्वरूप श्री श्यामा श्याम निरंतर अपने निज जनों को, निज सहचरियों को, वृंदावन के समस्त खग पशु पक्षियों को महाप्रेममय लीलाओं से सराबोर करते रहते हैं। महा आनंद में उन्हें डुबोए रहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कि
श्याभिरीघण कांच मार करुणा दृष्टे स्मरोन्मादिनी। गोपीजन भी श्याभिरी अभ्यागिनी गोपियों को कहा गया है। गोपीजन भी जिन श्याम सुंदर की कृपा दृष्टि को प्राप्त करने की लालसा रखती हैं, अपने आप को असुल्क दासिका कहती हैं गोपी गीत में। पुरुष भूषण ते ही दास्यम, आप पुरुष भूषण हैं, हम आपकी दासी हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने की लालसा उनके हृदय में सदैव बनी रहती है। श्री कृष्ण देख लें, श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, हृदय से लगा लें, हम उनको दुलार करें, उन्हें सुख पहुंचाएं, वे कभी कृपा दृष्टि से हमें देख लें, सदैव ऐसी आकांक्षा गोपीजनों के हृदय में रहती है। श्री कृष्ण को सुख पहुंचाऊं, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करूं, महा रसमयी स्थिति है। इसे सर्वोपरि माना गया है। इस स्थिति को, इस रस को सर्वोपरि, सबसे ऊपर, इसको प्रेम की ध्वजा कहा गया। लेकिन इससे भी आगे एक बात है, जहां कोई अपनी बात ही नहीं है, अपनी चाह ही नहीं है, ये बड़ी कठिन है ये बात कि अपने सुख की वृत्ति ही नहीं। इतना तो है कि कम से कम श्री कृष्ण देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो उससे हम सुखी हो रहे हैं। हम उन्हें श्रृंगारित कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, तो जैसे सुखी हो वैसे उनके सुख विधान में राजी हैं, पर आंतरिक भाव से हम तो सुखी हैं। उनकी दृष्टि तो आ रही है। ये कोई ऐसा नहीं कि हल्की बात हो, यही तो सर्वोपरि बात है। लेकिन इससे भी विलक्षण बात है सखियों का सुख, ये वृंदावन का जो रस है। इसलिए यहां भीड़ नहीं है। जो कयो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, बिरला कोई हो। हितजू की रीति को लाखन में एक जाने, प्रियादास जी महाराज लिख रहे हैं, को लाखन में एक जाने, लाखों में। तो अपने जितने जन बैठे हैं वो उन्हीं लाखों में से चुने गए हैं। पूरा संसार, फिर उसमें भगवान की अनेकों प्रकार की उपासना, अनेकों मार्ग, उन सब से बचाते हुए इस वृंदावन रस में आप देखो, गिनो आप उंगलियों पर कितने हैं, ऐसे गिन लोगे आप, लाखों में से चुने गए। ये अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। ये ऐसा नहीं सदैव रहती है, ये छिप जाता है। आचार्य जन कृपा करके प्रकट ही इस रस को देने के लिए होते हैं। और जब भगवान का प्रचंड प्रभाव, माया का विस्तार प्राप्त करता है, उस समय ये छिप जाती है। संपूर्ण भक्ति के अंग होते हैं, सब चारों ओर चर्चा होती है, सब है, लेकिन यहां मनुष्यों की वृत्ति ही कलुषित होती चली जाती है। वो इस रस को क्या समझेंगे? महाप्रेम की स्थिति को वो काम से युक्त कर देते हैं, क्योंकि मति वही है। अब इसको समझने के लिए महापुरुषों का संग चाहिए, केवल महापुरुषों का संग, तभी आप समझ पाओगे। मुंबई में श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत कथा को रखा गया। अद्भुत महापुरुष, बहुत अद्भुत विलक्षण महापुरुष श्री डोंगरे जी महाराज। अद्भुत नियम था, सुबह जैसे बैठ गए आसन पे बिना खाए पिए, तो बैठे हैं 3.5 घंटे 4 घंटे कथा ठाकुर जी को देखते हुए करते थे, किसी को नहीं देखते थे। आंखों से अश्रु बह रहे हैं और भीड़, और कि श्री कृष्ण प्रीत्यार्थ है, प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए है, और मन में कोई बात है नहीं, तो उसका प्रभाव पड़ता है चित्त पे। यश की चाह नहीं होती, वो यश खुद विस्तार होता है उनको। सुबह बैठ जाते और 3.5-4 घंटे कथा होती। उसके बाद जितने भी श्रोता जन थे वे अपने उठते और जो नियमावली खान पान कुछ विश्राम में करते, फिर संध्या के समय आ जाते, फिर 3.5 घंटे 4 घंटे कथा होती। लेकिन श्री डोंगरे जी महाराज
सुबह बैठे, कथा की, उसके बाद उस आसन से उठते नहीं थे, वैसे ही समाधिष्ठ होकर भगवान नाम रटन करने लगते, उसी आसन पर बैठे बैठे। और संध्या में जब समय होता कथा का, फिर मंगलाचरण करके फिर कथा प्रारंभ कर देते। पूर्ण कथा जब होती, फिर उसके बाद आसन को प्रणाम करके ठाकुर जी को सब जो भाव प्रकट हुए अर्पित करके दृष्टि नीचे किए हुए अपने कक्ष में चले जाते। विलक्षण महापुरुष, विलक्षण महापुरुष। मुरारी बापू जैसे महापुरुष जन भी चाहते थे कि कुछ स्वीकार कर लें, विलक्षण महापुरुष थे। इसका प्रभाव देखो उनकी कथा का। इतनी तन्मयता थी कि स्नान करने बैठ रहे हैं, उन्हें ये सुधि नहीं कि मैं स्नान घर में बैठा हूं। मग्गा लिया, जल से ऐसे डालने को हो तो अब वो भूल गए कि स्नान में, उसी समय आता श्री गिरिराज धरण की जय, वो कथा प्रारंभ कर दी, स्नान में बैठे हुए। ये प्राप्त हुआ तन्मयता स्थिति, तन्मया स्थिति। यही तो सर्वोपरि बात है, तन्मयता प्राप्त हो गई, शरीर सुध को भूले हुए, यही सर्वोपरि स्थिति है। उनकी कथा मुंबई में रखी गई, वहां पहुंचे और पहुंचते ही कह दिया कि हम कथा नहीं करेंगे, अगर आपको करानी है तो रामचरितमानस करा लो, नहीं तो अभी मना कर दो, हम वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज कैसे हो सकता है, सब चारों ओर बैनर छप गए हैं, सब हो गया है, अब क्या, संभव ही नहीं है। रामचरितमानस की कथा 9 दिन की होती है और ये सप्ताह की है। बोले आप जो भी कहो, कथा कराओ तो, ना कराओ तो, पर हम कथा नहीं करेंगे। हम अभी चले आते हैं, अपने ठाकुर जी को ले चल दिए। अब कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आए। जो कुछ जन थे, विज्ञ जन थे, उन्होंने कहा महाराज आपको जो ठीक लगे सो कीजिए, जैसा आपको उचित लगे, पर इसका कारण क्या है, कोई तो बात होगी। बोले यहां के जन अभी अधिकारी नहीं है भागवत जी सुनने के, अभी भागवत पुराण सुनने के, उस महारस की बात सुनने के अधिकारी नहीं है, अधिकार नहीं है अभी इनको। ये अभी रामचरितमानस सुने, गीता जी सुने, तब हृदय में थोड़ा अधिकार प्राप्त होगा और फिर बढ़ जाएंगे आगे। उसी पंडाल में बैनर भागवत जी के लगे हैं, लेकिन कथा रामचरितमानस की हुई और 9 दिन चली। 2 वर्ष तक ये क्रम रहा, फिर जाके कहा कि अब सुन सकते हो कथा, 3रे वर्ष जाके। तो ये रस रसिकों की कृपा से ही हृदय में आता है, स्पर्श प्राप्त होता है। ये क्या है, नहीं तो हमारी लौकिक बुद्धि हो जाती है। यहां ससुख वांछा का लेश मात्र नहीं है, यह तत्सुख सुखित्वम की स्थिति है, विलक्षण तत्सुख सुखित्वम की स्थिति। और इसी स्थिति में स्थित हैं सहचरियां। सखियन के सुख पर सुख न, वहां तो आकांक्षा है कि श्री कृष्ण देख लें एक बार। फिर से कह रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि गलत हो, नहीं, यही तो सबसे बड़ी बात है। यही, इससे ज्यादा क्या चाहिए, हमारे प्राण प्रियतम है, वो हमारी ओर देख लें, मुस्कुरा लें, हृदय से लगा लें। लेकिन इससे भी आगे एक बात है, वो ये हमारी ओर कभी ना देखें, हमसे कभी ना मिलें। लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर, खाए कोई और तृप्ति होए काहू और को। ध्रुवदास जी महाराज सिद्धांत विचार में कह रहे हैं, ये रस है। पाप हो रहे हैं, सुखी वो हो रहे हैं, लेकिन उनको सुखी देख के सुखी है। ये विलक्षणता है। तो सर्वोपरि अवस्था है सहचरियों का सुख। श्रीपाद कह रहे हैं, गोपीजन जिनकी कृपा दृष्टि, करुणा भरी दृष्टि की आकांक्षा करती हैं, कांक्षमाण करुणा दृष्टि स्मरोन्मादिनी, महाप्रेम से युक्त हुई उनकी कृपा दृष्टि की याचना करते हैं। वही नवीन श्याम सुंदर नवम नवम जिनका रूप प्रकाशित हो रहा है, ऐसे श्याम किशोर। पर बड़ी अद्भुत बात यह है, बड़े आश्चर्य की बात यह है
कि वे श्री किशोरी जो के क्रीड़ामग बने हुए हैं। राधा केली मृगस्य, ये घर की बात है। जो घर की होगी वो नहीं अच्छी लगेगी, ये घर की बात है। और नहीं भी लग रही सुनते रहो, ये अच्छी लगने, यही अच्छी लगने लगी, कुछ और सुहाएगा नहीं, कुछ और नहीं सुहाएगा, बस प्रिया प्रीतम। राधा केली मृगस्य कस्यचिद हो श्यामस्य यूनो नवा। कोई नवीन किशोर श्याम सुंदर जो श्री किशोरी जी का क्रीड़ा मृग बने हुए हैं, सबको सुख पहुंचा रहे हैं। जिनकी जो आकांक्षा है वो भी किशोरी जी की कृपा से। गोपीजनों ने श्री किशोरी जी की चरण रज को मस्तक पे रखा तो सिकी पिच्छ मोले उन्हें रिझा लिया, मोर पिच्छधारी श्याम सुंदर को रिझा लिया, उनकी दृष्टि प्राप्त कर ली। लेकिन इन्हें जो विश्राम मिलता है वो प्रियाजू की कृपा से प्राप्त होता है। इन्हें श्री जी के हाथ का खिलौना बनना अति प्रिय है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज श्री राधा सुधा निधि जी में कह रहे हैं, अकस्मात् कस्याश्चिन् नववसन माकर्षति परं मुरल्याधं मिल्ले स्पृशति कुरुते न्याकरधृतिं परं नित्यं राधा पद कमल मूले ब्रजपुरे तदित्थं बीथीषु भ्रमति समाहालं पटमणि। किसी एक प्रेम युक्ता गोपी के वस्त्र को खींचते हैं, यही तो उनकी आकांक्षा है, देते हैं सो। उनके वस्त्र का अंचल खींचते हैं तो किसी दूसरी गोपी के केश पासों को स्पर्श करते हैं, उसे दुलार करते हैं। वंशी से उसके केशों को स्पर्श करते हैं, किसी का करकमल स्पर्श करते हैं। इतने में ही वो महा आनंद में विभोर, इतने में ही बस। किसी का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन परं नित्यं राधा पद कमल मूले ब्रजपुरे। लेकिन नित्य ही श्री प्रियाजू के पद कमल मूल में लौटना जिन्हें अति प्रिय है, लौटते रहते हैं। श्याम सुंदर का विश्राम स्थल है ये विश्राम स्थल है। चरण पद के आसरे नित रहत राधा रमन, रहत राधा रमन। सदैव इन चरणों के आश्रित बने रहते हैं। इस प्रकार ब्रजपुर की गलियों में वे महालंपट शिरोमणि श्री श्याम सुंदर भ्रमण करते रहते हैं किशोरी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। अत्यंत प्रेम भाव से उनकी कृपा प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। ऐसे श्री श्याम सुंदर जो श्री किशोरी जी के नेत्रों से, भ्रकुटी से महाप्रेम रूपी वाण प्रकट होते हैं, उनसे जर्जरित हैं। लीला पांग तरंग तैरुद भवन ने के कशा कोटिशा कंदर पहा पुरुदर्प टंकृत महा कोदंड विस्फारिणा। इनकी भ्रकुटी रूपी धनुष पर नेत्र में जो कज्जल रूपी अनी है, उससे महाटंकार किए हुए करोड़ करोड़ कामदेव का प्रहार होता रहता है श्याम सुंदर के हृदय पर, जिससे उनका चित्त जर्जरित है। ऐसे श्याम सुंदर कहां शीतलता मिलती है। हित हरिवंश मदन सर जर्जर विथकित श्याम संजीवन मूली। उस जर्जरित हृदय का जो संजीवनी है, औषधि है, वो प्रियाजू हैं, किशोरी जो हैं। सदैव उनकी कृपा की याचना करते रहते हैं।
श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे श्याम सुंदर, उनके हृदय में जो महाप्रेम की मत्तता प्रकट होती है वो कहां से हो रही है? ये बड़ी दुर्लभ बात है कि ऐसी विलक्षणता श्री कृष्ण से बड़ा कुछ है क्या? कोई और तत्व है क्या? अरे किशोरी जो श्री कृष्ण ही तो हैं, उन्हीं का तो प्रतिरूप प्रियाजू हैं, उन्हीं वही तो बने हुए हैं। लेकिन बड़ी विलक्षण बात ये कि श्रीपाद कह रहे हैं कि ऐसे श्री कृष्ण के हृदय में जो प्रेम की अभिलाषा प्रकट होती है, महामत्तता छाती है, कामोन्मत्तता छाती है, वे ये जो वृंदाटवी है इससे कैसे? ये वृंदावन धाम समस्त वेदों से, उपनिषदों से अत्यंत गोपनीय है। जो कृष्ण रस है, महाप्रेम रस है, उसका सार स्वरूप है। एकमात्र प्रेम रस का ही जहां प्रवाह है, सदैव नित्य अखंडित प्रेम की धारा जहां प्रवाहित होती रहती है, ऐसा ये वृंदावन, ऐसी ये वृंदाटवी, यहाँ की स्थली यहां से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के हृदय में वो रस की स्थिति ये वृंदावन से प्राप्त होती है, जहां हमारे श्यामा श्याम सदैव नित्य विहार परायण होकर सखियों को सुख पहुंचाते रहते हैं, उन्हें महाप्रेम में निमग्न करते रहते हैं, निमज्जित करते रहते हैं, उनके हृदय को सदैव महाप्रेम रस से भरते रहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे नित्य विहार स्थल की हम जय जयकार करते हैं और ये जो सखियों का सुख है इसकी आकांक्षा करते हैं। हे वृंदावन धाम, आप कृपालु हो जाइए और हमें इस रस का कुछ किनका प्रदान कर दीजिए, कुछ किनका प्रदान कर दीजिए। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं सेज रंगीली रंगीली सखीन, सेज रंगीली रंगीली सखीन, रची बहु रंग सुरंग सुहाई, रची बहु रंग सुरंग सुहाई, सेज रंगीली रंगीले सखीन। उस सेज को किसने रचा है? अत्यंत रंगमंगी सेज है और अत्यंत रंग में भरी हुई सखियों ने ही उस सेज की रचना की है। ये सखियों का सुख है। आठों प्रहर श्यामा श्याम को दुलार। हाँ हाँ सेज रंगी, चिंतन करते हैं। ये जो एक एक पंक्ति श्री ठाकुर जी श्री जी कृपा से यहाँ चर्चा में आ रही है, केवल कृपा से, गुरु कृपा से, तो भाव पूर्वक श्रवण करें, थोड़ी देर मन को खाली कर लें। वहां जाना है, ये करना है, ऐसा करना है, छोड़ो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाए। एक बार थोड़ा इसमें चित्त लगा। जैसे जैसे वार्ता हो रही वैसे वैसे आप अपने चित्त को ले जाइए। आप देखना आपको रोना आने लगेगा। केवल चित्त का स्पर्श होते ही चिंतन जहां प्रिया प्रीतम से जुड़ा तो महा आनंद का स्फुरण हृदय में होने लगता है। तो मानो हम निरंतर नहीं कर सकते, कुछ क्षण तो प्रयास करें। छोड़ो, अभी कहीं जाना है, क्या करना है, ऐसा सब छोड़ो, बस एक बार थोड़ा सा जो भी भावना बन रही, और जितना जितना आपका हृदय समर्पित है, निश्चित मानिए इस पद के प्रभाव से भावना बनेगी। सखियां सेज रचा रही हैं। सेज रंगीली रंगीली सखीन, रची बहु रंग सुरंग सुहाई, सेज रंगीली रंगीली सखीन, रची बहु रंग सुरंग सुहाई। तापर बैठे
रंगीले छबीले तापर बैठे, 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 रंगीले छबीले हंसे रस में सुख की सरसाई, हंसे रस में सुख की सरसाई, सेज रंगीली रंगीली सखीन रची बहुरंग सुरंग सुहाई, सेज रंगीली रंगीली सखीन रची बहुरंग सुरंग सुहाई। सुंदर कुसुम की सैया बनी हुई है, जो सखियों ने उसे महाप्रेम से तैयार किया है। विविध प्रकार के सुरंगित जो पुष्प हैं उनसे रचाई गई रंगीली सेज है। और सखियां कैसी हैं? वे भी रंग में भरी हुई, वे भी रंगीली हैं। और उस सैया पर जब सैया को रचाया और फिर छिप गई सखियां, उस सैया पर आकर विराजमान हो रहे हैं कौन? रंगीले छबीले श्री श्यामा श्याम, छवि से पूर्ण है, छैल छबीले श्री श्यामा श्याम, महारंग में भरे हुए, महाप्रेम के रंग में भरे हुए श्री श्यामा श्याम, रंगीले श्री श्यामा श्याम। यहाँ सब कुछ रंग मगा, सखियां रंग मगी, वृंदावन रंग मगा और प्रिया प्रीतम रंग से भरे हुए वो सैया पर आकर विराजमान हुए। फिर आहा खेलना प्रारंभ कर, परस्पर मुख अवलोकन कर रहे हैं, नेत्रों से नेत्र मिले हुए हैं। इतना आनंद का वर्धन हो रहा है कि बार बार मुख से आह आह ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। परस्पर एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, मानो सलज्जता छा रही हो। किशोरी जो अपने नेत्रों को बार बार सलज्जित करते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। हाँ सच्ची कान अर्जन नैन लसे, सच्ची कान कांजन नैन लसे, सच्ची कान अर्जन नैन लसे, सच्ची कान कांजन नैन लसे, मेहंदी झलके पद पानी रचाई, मेहंदी झलके पद पानी रचाई, मेहंदी। सुंदर कर कमलों पे अत्यंत गोरे सुकुमार कर कमल हैं और उन पे मेहंदी रची हुई है। आप देखो ठाकुर जी श्री राधा मोहन जो विराजमान हैं, इतने सुंदर कर कमल लगते हैं, गोरे गोरे कर कमल, उन पे मेहंदी रची हुई है। एक एक छवि ऐसी ऐसी ठाकुर जी की, कहीं दृष्टि अगर लग जाए तो वहां से निकले ना। गिरिराज जी में संत हुए श्री कृष्णदास जी महाराज, सिद्ध महापुरुष हुए हैं, सिद्ध कृष्णदास जी के नाम से जाने गए। इनके शिष्य थे श्री लाला बाबू जी महाराज। श्री जी ने आज्ञा करी, आप साधकों को मेरी उपासना समझाओ, कैसे वो सहजता से आ सके, मेरा चिंतन कर सके। किशोरी जी ने आज्ञा करी।
तो बाबा सुबह और शाम बैठते, तो जो भी साधक चाहे आए और अपने हृदय में कोई प्रश्न हो वो कर लें, उनके भजन में सहयोग हो। तो अनेकों भीड़ साधकों की लग गई। बाबा ने एक नियमावली बनाई सबके लिए, ऐसे ऐसे भजन करना है। उसमें चिंतन बताया, चिंतन कैसे करना चाहिए। सब ये गुरुजनों से सीखा जाता है, मनमानी से कोई भजन थोड़ी कर पाते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे हमें जरूरत नहीं है किसी की, तो हृदय को देख लो कहाँ है। ये सब गुरु कृपा से, आचार्य कृपा, संतों की कृपा से पद्धति सीखी जाती है। कैसे भजन होता है, कैसे प्रिया प्रीतम रीसते हैं, क्या उनकी पद्धति है, आप हमें बताइए। राधा या अनुरूप में परमम धर्मम रसे नाचरण। तो ये आचरण कौन सिखाएगा? जो उससे युक्त है। श्यामा श्याम को जो सुख पहुंचा रहे वही तो बता सकते हैं। उन्हीं की कृपा से, मनमानी तरह से नहीं होता। इसलिए भगवान ने जब कृपा करी है तो ऐसे रहे, दैन्य होके रहे। हमें किसी से कुछ लेना हो तो हम ऐसे रहते हैं ना। इसी प्रकार हमें गुरुजनों से पद्धति सीखनी है। हमें प्रिया प्रीतम चाहिए तो हमें ऐसे रहना है। वो गाली दे, मारे, पीटे, उनके ऊपर है। हो सकता है किसी हमारे अशुभ को, हमारे प्रारब्ध को, हमारे अहम को नष्ट करने के लिए वो लीला करें। हमें बस ऐसे रहना, कभी लौट के जवाब नहीं देना, बिल्कुल ऐसे ही रहना। पद्धति सीखी जाती है। तो उनके समीप जाके अनेकों जो संत थे, साधक थे, जाते और भजन की क्रिया सीखते। बाबा भी पूर्ण भाव से बताते और रोज उनसे पूछते, कल तुमने जो चिंतन किया उसमें क्या बाधा हुई, कहाँ दिक्कत आई बताओ। तो जहां जिसको जो बात होती वो बताते। कुछ समय बीता था, एक साधक थे, बहुत सरल हृदय के। जो सरल चित्त होते हैं उनमें विशेष कृपा होती है। बहुत सरल हृदय के, कपट छल से हीन, सहज सरल, जैसा कह दिया वैसे मान लिया, भोरे भाले स्वभाव वाले। वे भी आते थे। अब वो जैसे आज बाबा ने वार्ता की, सबको समझाया, वे गए और सुबह अपने भजन में जाके बैठ गए। संध्या को फिर बाबा से मिलना था, तो संध्या को गए और बस बाबा सबसे मिल रहे हैं, पर वहां जाते उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। बाबा ने कहा कोई शारीरिक कष्ट है, कोई बात हो गई, कुछ हुआ, क्या बात है? पर वो बताए ही ना, बस रुदन कर दिया। बाबा ने सबको जो जो जिसकी हृदय में प्रश्न थे, वार्ता थी, सबको बताया, समझाया। उसके बाद उन्हें अपने समीप बुलाया। बताओ, बहुत प्रेम से पूछा, क्या बात है, क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो? तो ऐसे हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी आज मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। आपने मुझे जो पद्धति दी है, नियमावली दी है, आज मैं उसको कर नहीं पाया। लेकिन कहाँ दिक्कत आ गई, क्या बात थी? तो उन्होंने बताया कि आज सुबह जब हम श्री जी का श्रृंगार करने बैठे, तो श्रृंगार करते करते उनके कर कमल में कंगन पहनाया। तो उस कर कमल की इतनी सुंदर शोभा थी कि वहां से दृष्टि आगे बढ़ ही नहीं पाई। इतना प्रयास किया, बार बार समझाया, उसको खींचा, लेकिन अटक गई वहीं चित्तवृत्ति। बस अपराध बन गया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कहने लगे, बाबरे ये तो तुझे फल प्राप्त हो गया, इसीलिए तो ये पद्धति बताई जा रही है। अष्टयाम क्यों रखी गई है? हम अपने समय को लगा सकें। लेकिन अष्टयाम में किसी एक याम की एक लीला की झांकी हो जाए तो अरे वो महासिद्ध हो गया, परमहंस हो गया। वो एक बार थोड़ी सी झांकी यदि हो जाए उस अवस्था की, उस भावना की, इसीलिए सब है। किसी दिन कृपामयी स्वामी जी की दृष्टि हो गई, चित्त अटक जाएगा। हम कह रहे हैं वहां तक हमारी दृष्टि नहीं पहुंच पाती। हमारे कुटिया में यहाँ ठाकुर जी विराजमान, श्री जी विराजमान है। अगर आप अपने ठाकुर जी को बस, हम कह रहे हैं सेवा करिए 8 प्रहर की, उसके बाद एक सेवा ये भी रखो कि थोड़ी देर बस उनको निहारना है। आपके पास नाम सेवा है, चित्रपट सेवा है, विग्रह सेवा है, तो थोड़ी देर की सेवा ये भी रखो कि बस उनको बैठ के निहारना है, मुझे कैसे लग रहे हैं। फिर आप देखना, आपको अनुभव में आएगा, उनके नेत्र चल रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं और अंदर प्रेरणा हो रही है कुछ। फिर वही धीरे धीरे स्वप्न में, कभी आप सहसा बैठो तो चित्त में छाए हैं। तो एक सेवा 8 प्रहर में ये भी रखो, बस इनको निहारना है। एक नियम पद्धति तो है ही, एक ये भी हमारी क्या, बस इनको निहार रहे प्रेम भरी दृष्टि से। प्रेम भरी दृष्टि नहीं, आप देखते रहो, प्रेम दे देंगे, क्योंकि इनके नेत्रों से करुणा बरसती है, इनके नेत्र प्रेम में हैं। बस इनको देखना, इनका दर्शन, इसी से आप अपने हृदय में देखना परिवर्तन होने लगेगा, अच्छे लगने लगेंगे। प्रिया प्रीतम अच्छे लगने लग जाए तो संसार बिना प्रयास के अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छे लगने लग जाए। कर कमल में मेहंदी रची हुई है,
मेहंदी झलके पद पानी रचाई। कर कमल में, चरण कमल में मेहंदी रची हुई है और नेत्रों में आहा विशाल नेत्र है जिसमें अंजन की रेखा बनी हुई है। अद्भुत शोभा है, परस्पर मानो रूप का ही दर्शन हो रहा, रूप का पान कर रहे हैं और इस पान में सखियां इस रूप का पान कर रही हैं। इतनी सुंदर कुंज, इतनी सुंदर सैया, इतने सुंदर श्यामा श्याम और सखीजन महासुंदर, वे भी इस रूप का पान कर रहे हैं। सचिकन अर्जन नैन लसे, मेहंदी झलके पद पानी रचाई। सचिकन अर्जन नैन लसे, मेहंदी झलके पद पानी रचाई। रूप की दीपति ते ध्रुव कुंज, रूप की दीपति ते ध्रुव कुंज, वनु ससी वैर योर आई। रूप की दीपति से ध्रुव कुंज, वनु ससी जो ओर आई। सेज रंगीली रंगीली सखीन, रची बहुरंग सुरंग सुहाई। सेज रंगीली रंगीली सखीन, रची बहुरंग सुरंग सुहाई। प्रिया प्रीतम के रूप का प्रभाव ऐसा छावा है मानो शोभा फूट पड़ती हो। संपूर्ण कुंज उनकी शोभा से शोभायमान हो रही है। सखीजन इसी में सदैव अपने नेत्रों को लगाए रखती हैं, निशिभोर इसी सुख में आनंदित होती रहती हैं और उनकी सेवा आलिन प्राणन की मनोमूर्ति, लाडली लाल बनाई सवारे। जीवती है सब देखी दुहून को, राखती जो अखियान में तारे। खान रूपान विलास विनोद, आहार यह तिनके सुख सारे। रूप विलास स्नेह किसीव, निहारी रही ध्रुव नैन नाटारे। निहारी रही ध्रुव नैन नाटारे। ये प्रिया प्रीतम सखियों के प्राणों की मूर्ति है। सखियों का जीवन ये लाडली लाल है, इन्हीं को देख देख कर जीती हैं। पलक पट ओट सत कलप बीतत जिनहि, आचार्य चरण के लिए कहा गया, आचार्य सखियों के लिए कहा गया है। एक पलक का यदि पर्दा आ जाए, अंतराय आ जाए, तो 700 कल्पों का वियोग सखियों के अनुभव में आता है। जैसे लालजू के लिए वैसे ही सखियों के लिए। बिना दर्शन के ऐसे हो जाती हैं सखियां जैसे जल से मीन निकाल कर रखती हैं, जल से मछली। सदैव ये इन्हीं को देख देख के जीवित रहती हैं और प्रिया प्रीतम को ऐसे रखती हैं जैसे नेत्रों के तारे, जो
काली भ्रकुटी है ना, इसी को कहा जाता है। अखियान के तारे सदैव प्रिया प्रीतम को ऐसे रखती हैं, जैसे थोड़ा सा भी यदि पता चले कुछ आंख में लगने और तुरंत नेत्र ढक लेते हैं ना, ये ऐसे ही इनको रखते हैं। थोड़ी सी संभारो कुछ है तो स्वयं आगे खड़ी हो जाती है। अपने जन जैसे जो प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, सखीजन पहले पास करती हैं उसे। यदि केवल इतनी चाह है कि प्रिया प्रीतम मिले, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो, तो उस चाह को वो वहां पहुंचाती हैं। नहीं तो कि हमारी कामना पूर्ति हो जाए अमुक अमुक, तो वो बाहर सखियां पूरी कर देती हैं। वो प्रिया प्रीतम महाप्रेम रस में स्थित, उनको ये विक्षेप नहीं लेने देती सखियां। वो स्वयं बाहर से ऐसे घेरा बनाए रहते हैं, महाप्रेम में श्री श्यामा श्याम स्थित रहते हैं। मानो एक एक रोम से प्रेम का प्रवाह होता है। उनके प्रेम में अंतराय आए ऐसा सखियां नहीं चाहती। वो बाहर से सब आप सेवा तुम्हारी जो इच्छा पूरी कर देती हैं देखते हुए। और यदि विशुद्ध भाव है कि मुझे केवल श्यामा श्याम से प्रेम हो जाए तो कृपा करती हैं, फिर वो श्यामा श्याम की तक आपकी बात पहुंचाती है और श्यामा श्याम की बात आप तक पहुंचाती है। उनकी दृष्टि, इनका खान पान विलास जो कुछ है, केवल प्रिया प्रीतम का सुख ही इनका सब कुछ है। प्रिया प्रीतम सुखी रहें, यही बस इनका सुख है, और कुछ इनका सुख नहीं है। रूप विलास इसी में डूबी हुई महाप्रेम की सीमा सखियां, स्नेह की सीम, समुद्र और उसका भी सार, उसकी सीमा ये सखियां सदैव प्रिया प्रीतम को निहारती रहती हैं। पलक लगने तक का भी अंतर नहीं होने देती, निहारी रही ध्रुव नैन न टारे, एक क्षण के लिए प्रिया प्रीतम से दृष्टि नहीं हटती। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हे वृंदावन धाम, आप हम पे कृपा करें और मुझे ऐसी महारसमयी जो सखियां उनका सानिध्य प्रदान करें। मुझे भी प्रिया प्रीतम की सहचरी बना दीजिए, मेरे हृदय में उनसे मिलने की व्याकुलता दे दीजिए। इसमें आकांक्षा कर रहे हैं कि हे किशोरी जी, आप हमें अपने चरणों की दास्ता प्रदान करें, मुझे अपनी सहचरी बना लीजिए ताकि मैं आठों प्रहर आपकी सेवा कर सकूं। शिक्षय मामनु पम निज कल्पित, संगीतक बहु भंगिम, हरि मुपगायत भवती महा, मीक्षे घन पुलकांगिम, वंदे भवती मतुल रस रासिं, वृंदारण्य निकुंज विलासिनी, वृंदारण्य, हे वृंदावन धाम के अधिष्ठात्री श्री स्वामिनी जो, वृंदारण्य निकुंज विलासिनी, कुरु माम निज पद दासिं, कुरु माम निज पद दासिं, वंदे भवती मतुल रस रासिं। वृंदावन की कुंजों में विलास करने वाली हे महारानी जू, महारस में स्थित हे प्रिया जू, आप कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और ये जो आपकी वृंदावन भूमि है, जहां आपके रस का ही प्रभाव सदैव होता रहता है, मैं आपकी वंदना करती हूं, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। आप कोई भी सेवा में मुझे रख लीजिए। आप अपनी संगीत कला की विविध भंगिमाएं, गायन है, वादन है, नर्तन है, इन कलाओं में जो आपको प्रिय हो मुझे शिक्षित कर दीजिए। शिक्षे मां मनुपम, मुझे शिक्षित कर दीजिए, मुझे आप सिखा दीजिए जो आपको प्रिय हो।
जिससे आपको प्रसन्नता मिले, वो मुझे वृत्ति दे दीजिए, वो भाव दे दीजिए, गुण दे दीजिए, ताकि मैं आपको और आपके प्रियतम श्री कृष्ण को रिझा सकूं, उनके सामने गीत गाऊं, उनके सामने नृत्य करूं और विविध अंगों से भंगिमाएं प्रकट करूं, संपूर्ण अंग मेरा पुलकित हो रहा हो। आप ऐसी कृपा करें। नवतांबूल सुचर्वितमभिमत मानन चंद्र निगीणम स्वकणित गलित महं स्पृहये तव कृपया किमपि वितीर्णम। हे सुंदर मुख चंद्र वाली प्रियाजू, आप जो अपने मुख कमल में पान को पा रही हैं, जो भली भांति से चबाया गया है, उस तांबूल को कृपा करके उगार रूप में मुझे दे दीजिए। ये सखियों का सुख है, सखियों का सुख है। आकांक्षा कैसे हो, ये सुन रहे ना, ये देखना ही हृदय में बैठ जाएगा। हो सकता है अभी समझ में ना आए, ये जा रहा है बात। अरे संसार की झूठी बात अपना प्रभाव दिखा देती है, जबकि बिल्कुल झूठी है। तो फिर ये सच्चिदानंदमयी महाप्रेम स्वरूपा बात, ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी? निश्चित दिखाइए, विश्वास कर लीजिए, हमारे हृदय की समस्त मलिनता को दूर करके एकमात्र इसी का साम्राज्य हो जाएगा। विश्वास करें। ऐसी आकांक्षा कर रही है कि आपने जो तांबूल को पाया है, पूर्ण रूपेण आपके मुख से जो चर्वित है, कभी ऐसा मेरा सौभाग्य हो उसको मैं पाऊं। हे करुणामयी स्वामिनी जू, हे वृंदावन की कुंजों में विलास करने वाले किशोरी जू, आप मेरे ऊपर अपनी करुणा भीनी दृष्टि दें, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। बड़ा पद है। तो शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।